सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं मपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरानुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो निवेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीक्ष्णकान्तमौघं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुं नमामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। नमो किञ्चन वित्ताय विविक्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे
जहाँ से हीरा निकल सकता हो, कोयला नहीं निकालना चाहिए। From where you can get diamond, we should not only dig the coal. जिस शरीर से, जिस मन से आप भगवान के साथ तादात्म्य कर सकते हो, उस मन से विषय के साथ तादात्म्य नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धि से हम अपने जन्म मरण के चक्कर को हटा सकते हैं, उस बुद्धि से केवल संसार की वस्तु प्राप्त करने की तरकीब नहीं सोचनी चाहिए। हमारे पास एक छोटा सा जीवन है, 70, 80, 90 साल का जीवन है, और उस जीवन में आपके पास कुछ परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति पूरी होती है, दूसरी आती है, दूसरी होती है, तीसरी आती है। ऐसे साल बीत जाता है, ऐसे 10 साल बीत जाता है। उस परिस्थिति में जो वैराग छिपा है वो आप पकड़ लिए क्या? उस परिस्थिति में जो भक्ति छिपी है वो पकड़ गए क्या? हमने कई बार इस बात को बोला कि भोग का एक बड़ा अच्छा सा फल है, और भोग का फल ये है कि ये पता लग जाता है कि ये भोगने लायक था नहीं। इससे बड़ी चीज उसी समय, जिस समय हमारा मन ऐसा था, एक अपॉर्चुनिटी थी, एक बड़े चिंतन की, एक बड़े प्रेम की। उसी समय, जिस समय हमें क्रोध आता है, या जिस समय चिंता आती है, या जिस समय हम विषयी हो जाते हैं, उसी समय हमारे पास मौका रहता है एक बड़ी चिंतन का, एक बड़े प्रेम का। देखो, एक महाभारत में एक श्लोक आता है, उसकी एक लाइन सुनाते हैं। उसमें लिखा है, जब मृत्यु होती है, पत्नी केवल दरवाजे तक छोड़ती है। स्मशान घाट में स्त्रियां नहीं जाती थी, उनका हृदय कोमल होता है, तो दरवाजे तक ही पति को छोड़ती थी। जो दूसरे लोग होते हैं वो वहां तक छोड़ते हैं जहां तक लकड़ियां जलती हैं। कुछ लोग बिना जले छोड़ के चले जाते हैं, जल्दी है उनके पास। जो संबंधी होते हैं वो पूरे दाह संस्कार के बाद वापस आते हैं, वापस आते हैं। इस जीव के साथ नहीं कोई जाता। और एक लाइन जो हमको अच्छी लगती है, उस श्लोक की आपको सुनाते हैं। उसमें लिखा है, धर्म एव सुहृत लोके निधने अपि अनुयातियः। निधने अपि धर्म एव सुहृत लोके, बोले उसके बाद जो उसने सोचा है, वो जो उसने सत्कर्म किया है, जो उसके भाव हैं, जो उसके सद्विचार हैं, उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं। अगर आपका ईश्वर में प्रेम होगा तो आपको वो ईश्वर के लोक में ले जाएगा, या तो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ आपका वो प्रेम बना रह सके। या तो इस जन्म में मुक्ति हो जाए, नहीं हो
तो कम से कम हम मुक्ति के कुछ करीब पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि इसी जन्म की तरह अगला जन्म फिर हो जाए। और सुनिए, मनुष्य शरीर मिले ही भी पक्का नहीं। आप बहुत ग्रांटेड मत लीजिएगा, कोई लाइन लंबी है। हाँ, देखो गोस्वामी जी ने तो बोल दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। तो किसी ने कहा भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले सब ग्रंथ नहीं गावा। तो तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदः। तो मनुष्य जन जो है ना, निष्काम बनने के लिए, वैराग्यशील बनने के लिए, इसमें से ऐसी चीज छान के आप चलिएगा। शरीर छोड़ने के पहले ऐसी चीज आप लेके जाइएगा, या तो मुक्ति हो और नहीं तो बहुत बड़ा और बहुत भक्ति वाला मन अगले जन्म में हो, बहुत वैराग्य वाला मन। यू शुड बी अ बॉर्न सेंट। ये वर्ड गुरुदेव का है। कोई ब्रह्मचारी कोर्स करने आया और वो छोड़ के चला गया, शादी कर लिया बीच में। गुरुदेव ने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए। तो गुरुदेव से किसी ने पूछा, बोले नेक्स्ट बर्थ ही विल बी अ बॉर्न सेंट। जो आपने इस जन्म में जहाँ से स्ट्रगल किया और स्टार्ट किया, और अभी भी स्टार्ट होने में काफ़ी स्ट्रगल हो जाता है। पता नहीं आपने स्कूटर चलाया है कि नहीं, उसमें काफ़ी किक लगाना पड़ता है। मोटरसाइकिल या स्कूटर जो कुछ भी हो, विदेश में तो होता नहीं है सब ज़्यादा। तो आपके पास मन की ऐसी संपत्ति होनी चाहिए। इस मौके को मत छोड़िए। 60-70 साल के, ये बात दोबारा शायद नहीं मिलेगा आसानी से। प्रत्यायान्ति गताः न दिवसाः कालो जगत भक्षकः। जो दिन गया वो आने वाला नहीं है। इसीलिए लिखा यहाँ पे, नारद जी ने बोला, 18वां श्लोक देखिए, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपर्यधः। ये लाइन हमको अच्छी लगती है, इसलिए हमने अगर आप अपनी इस पिछले जीवन को देख लें, पिछले मतलब इसी जीवन के पिछले भाग को, तो आपका कुछ अनुभव बताएगा कि उस घटना से हमने सीखा कम। हम इस व्यक्ति के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, हमने इनके साथ बहुत ज़्यादा समय दे दिया, या हमने इनके साथ हम बहुत उलझ गए। हम यहाँ फंसे तो कभी हमारा नाम फंसा हुआ लाल, कभी यहाँ फंसे कभी वहाँ फंसे। दुकान में गए तो वहाँ झगड़ा हो गया, स्कूल गए तो वहाँ किसी से प्यार हो गया, कॉलेज गए तो वहाँ झगड़ा कर लिए, नौकरी करे तो किसी को मार दिया। काफ़ी हमारा जीवन काफ़ी इन्वॉल्व रहा कई चीज़ों के साथ। जो 60-70 साल में जो मक्खन निकलना चाहिए मन का, वो नहीं निकला। 60 साल हो गए हमें जीते हुए। मतलब 50 साल मतलब होता है कि आपके पास करीब 160,000 दिन होगा। 1,60,000 दिन आप जीवित रहे। 50 साल हम बोल रहे हैं, बोले नहीं हमारी उम्र 35 साल है। अरे तो कल कितना हो गया? 1 लाख तो ऊपर ही दिन हो गया। जो उससे एक साधना से जो बात निकलनी चाहिए,
निष्कामता निकलनी चाहिए, शांति निकलनी चाहिए, प्रेम निकलना चाहिए, मौज और चिंताहीन मन निकलना चाहिए। हमारा वो प्रकट नहीं हो पाया, थोड़ा हमारा नेचर समय के साथ और गड़बड़ हो जाता है। हम ऐसे नहीं थे, लोग हमसे ऐसा बोलते हैं, हम पहले ऐसे नहीं थे। बोले हम जब शादी करके आए स्वामी जी बहुत इनोसेंट थे, फिर हमने घर की पॉलिटिक्स देखी, किस तरह से लोगों ने हमसे ये करवा लिया, वो करवा लिया। हम बहुत सीधे साधे थे, लोग हमसे कुछ भी करवा लेते थे। 20 लोगों का खाना बनाया था हमने। धीरे धीरे अब तो पति ने बोला भाई जब ये आई थी तो एकदम चंद्रमुखी थी, 10 साल बाद सूर्यमुखी हो, 20 साल बाद ज्वालामुखी। अब थोड़ी सी बात पे इतना चिल्लाते हैं। मिस करते हैं तुम्हारा वाला रूप, उससे हम अंतर्मुखी हो गए। अब हमें कम से कम पक्का कर लिया कि विवाह नहीं करना है। इतना इनके साथ इनके मूड को हमने झेला है। तस्यैव हेतु, ध्यान देके सुनना, एव शब्द है। आप भागवत को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा हम धीरे चल रहे हैं लेकिन हमारा ऐसे ही तरीका है, क्या करें। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदः, कोविद मतलब विद्वान, वो प्रेसिडेंट नहीं, वो तस्यैव हेतु 100 में होता है। सो तस्यैव हेतु प्रयतेत, यतेत नहीं लिखा है, प्रयतेत, प्रयतेत प्रकर्षण यतेत, खूब प्रयास करो आप। थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा अपने रिस्पॉन्सेस को रोक लेना चाहिए। सोचने के पहले थोड़ा स्पीड सोचने की स्लो कर देना चाहिए। 2 वृत्ति के बीच में थोड़ा गैप कर दीजिए। जितनी वृत्ति फास्ट हो जाती है ना, उतना कंट्रोल कम हो जाता है उसको। बोलते हैं बहुत बढ़िया टाइप आदमी है। धक्के में एक बड़ा अपमान से भी क्रोध नहीं, वैराग और प्रेम निकालना चाहिए। बाहर की परिस्थिति हमें एक रिस्पांस देती है, उस रिस्पांस से हमें भक्ति निकालना चाहिए। ध्रुव को इतना खराब प्रतिक्रिया मिली उनके पिताजी से, उस प्रतिक्रिया से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। उस अपमान से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। उस अपमान से वो डिप्रेशन में नहीं गए, ना एंगर में गए। उस अपमान से उन्होंने सोचा कि हम उस बड़े से पद को प्राप्त करें। ठीक है, क्वेश्चन नहीं क्या हमें बाहर मिला, क्वेश्चन है कि अंदर क्या हुआ। आपके साथ हम बैठे थे 2 घंटा, क्या मिला हमें? अंदर, हमारे अंदर प्रेम बढ़ा, वैराग बढ़ा, शांति बढ़ी। क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टेक अवे? टेक अवे बोलते हैं। टेक अवे क्या था आपका? क्या आप नहीं भूल पाएंगे? एक होता है इच्छा, एक होता है प्रयोजन। प्रयोजन बड़ा अच्छा शब्द है। प्रयोजन मतलब होता है कि कुछ अंदर एक ऐसी वृत्ति आई जो छूटेगी नहीं आपकी। एक बड़ी वृत्ति आके छूटती नहीं है। अवगते
अवगते सति इष्यते, जो जानने पे मिल जाए। फिर से समझाइए इस बात को। आपके साथ मिले, आपने हमको कुछ खराब बोला, मान लीजिए, या हमारे मतलब के नहीं बोला, उस समय हमारे पास एक एग्जामिनेशन टाइम था कि हमें कितनी साधना और करनी है, हमारा अहंकार कम है कि ज़्यादा है। There is no moment where we cannot do some sadhana. केवल माला से और जप से साधना नहीं होती, केवल वो भी है। वो कोई मोमेंट नहीं है जहां पे आप किसी बड़ी वृत्ति को नहीं बना सकते थे। जो बड़ी वृत्ति बनाने वाला काम है, यही हमारा एक एफर्ट है। What is the bigger thought in your mind? उसको बोलते हैं प्रयोजन हुआ। बोले हमने सहना सीखा इनके साथ रह के हमने बहुत सीखा कि किस तरह से हमें खुशी के साथ सहना चाहिए। अगर ये नहीं होते तो हमको कोई सहना नहीं सिखाता। बहुत सुना कि इन्होंने हमको सहना सिखाया। लोग सोच रहे हैं अगर ये नहीं होते तो हमें पता नहीं होता कि दया क्या होती है। इसलिए कोई भी वृत्ति एक एनवायरनमेंट में ही बढ़ती है। अगर कोई अनइवॉल्व के साथ आप नहीं रहेंगे तो आपकी दया नहीं बढ़ पाएगी। कोई आपके बराबर का ही हो तो दया नहीं बढ़ पाएगी। किसी बड़े के साथ रहकर श्रद्धा बढ़ती है। याद रखिएगा, कहीं से आपको मिल न रहा हो और फिर भी आपको देना हो, वहीं पे आपकी निष्कामता बढ़ती है। फिर से बोल देते हैं, आपने किया, मिल नहीं रहा है, लेकिन हम देंगे। एक व्यक्ति आया है आपकी किसी वृत्ति को बढ़ाने के लिए और किसी वृत्ति को घटाने के लिए। बोले हमने तो उनके लिए बहुत किया, उन्होंने समझा नहीं। आप निष्काम मतलब ईश्वर समझ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। यू डोंट वांट फ्रॉम अ पर्सन, यू वांट योर रिजल्ट फ्रॉम द गॉड। हम अपनी जो क्या बोलते हैं उसको तनख्वाह बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक और शब्द है जो भी है, जो रोज रोज की कमाई होती है ना। हाँ, अब ठीक है। तो जो वो चाहिए वो हम ईश्वर से मांगेंगे। बहुत बार होगा कि आप किसी के लिए करेंगे, वो आपके सामने ऐसा आएगा कि आपने कुछ नहीं उसके लिए किया है। शायद आपके खुद के बच्चे ही हों, या खुद के पति पत्नी हों, या खुद के कोई माता पिता हों, या खुद के भाई बहन हों। मतलब he will treat you as if you have done nothing. आपने पैसा दिया, समय दिया, जान दिया, टाइम दिया, और फिर आपको बात हर्ट करती है। हर्ट नहीं करनी चाहिए। He is a trainer to make you निष्काम। वो बताता है, हमें तो एक ही शब्द जगत में सुनाई पड़ता है बार बार, हमसे आप उम्मीद मत करिए, हम आपके लिए बहुत नहीं करने वाले। हम आपकी बात सब नहीं मान सकते, कुछ बात जो हमें सूट करेगी मानेंगे, सूट करेगी। ये इसमें कोई दुख नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे दया मांगता है, कोई आपसे निष्कामता मांगता है, कोई आपसे श्रद्धा मांगता है, कोई सेवा मांगता है, कोई वैराग मांगता है, कोई आपसे क्रोध नहीं मांगता है कि हम पे क्रोध करो, हमसे जलो।
हमारी बुराई करना सब जगह, हमारी सबसे बुराई करना। कोई आपसे छोटी वृत्ति नहीं मांगता है, हमारी बुराई देखना, हमको मारो। आप जब किसी के सामने जाते हैं तो आपसे कोई बड़ी वृत्ति निकलवाना चाहता है और आप उस व्यक्ति के सामने डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके सामने आपके पास वो बड़ी वृत्ति नहीं होती है। बड़ी वृत्ति न होने से वो व्यक्ति का रिस्पॉन्स आपके अंदर आपको खा डालता है, बड़ी वृत्ति एब्जॉर्ब कर जाती है। काकभुशुंडी के गुरु जो थे, काकभुशुंडी जी की प्रतिक्रिया बहुत खराब होती थी। आपने सुना होगा, लोग रामायण सुनते हैं। मानी कपटिल कुटिल कुजाति, गुरु कर द्रोह करो दिन राती। बोले दिन रात गुरु का द्रोही करते थे। अति दयाल, बोलो, अति दयाल गुरु स्वल्प न दोषा, पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा। बोले दिन रात वो देखते थे कि ये लड़का दिन रात हम पे नाराज रहता है। उनकी दया की वृत्ति बहुत बड़ी थी और उन्होंने कहा ये 50-60 साल का है चक्कर, ये कभी न कभी ठीक हो जाएगा। यही गुरु का गुरुत्व है। He needs more time. दया is not a passive emotion. अगर गुरु में दया ना है तो फिर गुरु का गुरुत्व नहीं निभा पाएगा, वो घबरा जाएगा। बोली पागल है, हम समझा रहे हैं, हम परेशान हो गए सब। पुनि पुनि मोहि सिखाओ, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा। कहीं आपको बड़ी दया, कहीं आपको ज्यादा डिस्पैशन चाहिए। बहुत अच्छा भोजन लग गया, अब वैराग देखिए कितना है। कहीं बहुत तारीफ हुई, वैराग देखिए उसके बाद कितना है। कहीं बहुत प्रशंसा हुई, भक्ति देखिए, समर्पण वृत्ति कैसी है। ठीक है, देयर इज नो सिचुएशन विच डज नॉट वांट अ बिगर थॉट फ्रॉम यू। कभी कभी सेवा करना पड़ता है, कोई बीमार है सेवा करना पड़ता है, कोई बिस्तर में पड़ा हुआ है घर में, ऐसा भी हो जाता है। हमने देखा है कभी कभी माता पिता कोई भाई बहन बिस्तर पे ही पड़ा हुआ है, उसको स्नान करवाना पड़ता है। उसको मुंह धोना पड़ता है, उसको ब्रश कराना पड़ता है। पता नहीं, आप लोग तो अनुभवी, हम ठीक बोल रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। नर्स नहीं मिली आपको, या तो आप इरिटेट हो जाइए वहां पे और अपना पाप बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो ऐसा आदमी होगा बहुत स्वस्थ मन का नहीं होगा, वो ऑलरेडी उसकी हालत खराब है, तो उसके रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं होंगे, वो और चिल्लाएगा छोटी छोटी बात पे। जो एक अच्छे मन के आदमी की सेवा करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक टाइम होता है दिमाग काम नहीं करता है, उसकी सेवा करना आपको, तो वो ये भी बोलेगा तुम कुछ करते नहीं हो, तुम ऐसे दिखा रहे हो, कुछ भी बोल देगा वो आदमी। बोले जी हम जा रहे हैं, मरो जाओ। वहां सेवा वृत्ति चाहिए होती है। जो गुरु के पास रहते हैं उनके पास आज्ञा वृत्ति चाहिए होती है। गुरु के पहले उठो, गुरु के बाद सो। अच्छा हाँ, मूड में मत रहो, वहां एक अलग वृत्ति चाहिए होती है। संयमित रहो, गुस्सा मत करो ज्यादा। अच्छा, यू नीड अनदर थॉट इन फ्रंट ऑफ द टीचर। उनकी आज्ञा की पालन करो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर दें गुरु के पास या कुछ ही। You need some bigger thought, then that thought will be the one which will absorb the situation, which will make you joyous. आप कहीं परेशान हुए क्योंकि उस सिचुएशन में जो वृत्ति चाहिए थी आपके पास नहीं थी। वो बोले बहुत मुश्किल थी। मुश्किल आसान की बात नहीं है,
वो चाहिए थी उस समय, हमारे पास नहीं थी वो वृत्ति जो चाहिए थी अमुक समय पे। बोले आई कैन नॉट टॉलरेट, दैट इज योर प्रॉब्लम। एक बार हम दिल्ली से जोधपुर जा रहे थे, ट्रेन का टिकट था, एक कैंसिल हो गया। कुली साथ था हमारे, कुली ने कहा भाई देखिए ऐसा है, हम आपको ले जाते हैं। तो ले गया, वो जगह ही नहीं, खड़े रहे। कुली ने कहा भाई अब 10-12 बज गया तो लोग अपना सो रहे थे। हमने कहा भाई जगाओ मत किसी को, शांति से भगवान का नाम लेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे, क्या होता है। कभी खड़े होने का भी अभ्यास होना चाहिए। पता नहीं आपका अभ्यास है नहीं बहुत देर खड़े होने का। स्कूल में पनिशमेंट नहीं मिला? अब 1-2 हमने कहा इस समय जो है भगवान के नाम लेने का समय। एक परिस्थिति आती है और फिर खड़े रहे, 2 घंटे बाद भगवान की कृपा से किसी ने कहा सीट खाली, आप बैठे, तो बैठ जाते हैं, उसमें क्या है। लेकिन तो उठना ही है। एक बड़ी वृत्ति, आप यहाँ आए, आपकी हमसे उम्मीद है कि कोई बड़ी वृत्ति स्वामी जी हमको दें। यू डोंट वांट टू सी सम चीप थॉट इन मी, कि कोई ऐसा प्रवचन ऐसे ही हो गया। कभी कोई प्रवचन सुनने के बाद लगता है क्या बोल रहे हैं, पता नहीं आपका अनुभव है कि नहीं, नाम मत बताइएगा। लेकिन हमारा अनुभव है, हमारा अनुभव है ऐसा। हम बड़ी आशा के साथ गए कहीं पर सुनने के लिए, हमने ये क्या बोल रहे हैं। ये हम नहीं सुनने के लिए आए थे, शायद हमारी आशा दूसरी थी। हम जस्ट गिविंग एग्जांपल। किसी ने कहा भाई ठीक है हम आपकी सेवा करेंगे 4 दिन आपके साथ रह के। हाँ, कोई आया, हमने कहा ठीक है। बोले हम 5 दिन आपके साथ रहेंगे, जो कहेंगे सेवा करेंगे। ठीक है। तो बोले सुबह कितने बजे उठना चाहिए? हमने कहा जो मर्जी है, वैसे हम पहुंच जाते हैं जल्दी मंदिर में, वहाँ मंदिर है। कहा लेकिन सुबह तो हम योगा करते हैं। योग नहीं, योगा। तो हम 6 बजे योगा में खाली हो जाते हैं, तो 6 बजे के बाद हम चाहें तो चलेगा? हम कहे ठीक है चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा उसके बाद सुबह की कक्षा होती है वेदांत की, उपनिषद की। लेकिन उसके बाद जो है प्राणायाम करते हैं, तो कपालभाति करते करते, और जो भस्त्रिका है कपालभाति है, और जो क्या बोलते हैं अनुलोम विलोम है, इसमें 7:30 बज जाता है। तो 7:30 बजे आएंगे, चलेगा? हमने कहा चलेगा। फिर तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। अच्छा सुनिए, तो ब्रेकफास्ट में आप आ जाइएगा, ब्रेकफास्ट में मिल लेंगे। लेकिन बोले ब्रेकफास्ट में हम अपने साथ मूंग लाए हैं। हम ब्रेकफास्ट में मूंग खाते हैं, हम ऑर्डनरी ब्रेकफास्ट नहीं करते। हम खुद ही अपनी मूंग भिगो के हम कमरे में खा लेंगे तो चलेगा? हमने कहा आप खाली कितने बजे हो? बोले हम हो जाएंगे 9 बजे तक मूंग खा के। तो हमने कहा आइएगा फिर, तब हमारे थोड़ा विश्राम का समय हमारा हो जाएगा, फिर हम मिलेंगे आपसे 2-4 बजे। बोले 4 बजे तो न्यूज़ सुनते हैं। अब जो वृत्ति हमारे सामने उनको चाहिए थी वो नहीं मिली। जब हमको वृत्ति नहीं मिली तो धीरे से हमारी आशा उनसे खत्म हो गई। People don't reject you, they reject the thought which you have given to the person.
हमें आप ऐसे नहीं सोचिए कि हम कुछ भी कर देंगे हमको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अरे पत्नी पत्नी को नहीं एक्सेप्ट करेगा, पति पत्नी को नहीं करेगा, पत्नी पति को नहीं करेगी, सास बहू को नहीं करेगी, बहू सास को नहीं करेगी। और जहां आपकी वृत्ति बड़ी रहती है और चाहिए, ध्यान देखिएगा, हर बड़ी वृत्ति शांत करेगी आपको। बड़ी वृत्ति में शांति रहेगी, ज्ञान रहेगा, भक्ति रहेगी, विश्वास रहेगा। फिर से बोल देते हैं, शांति रहेगी, ज्ञान रहेगा, भक्ति रहेगी, विश्वास रहेगा, पुण्य रहेगा, ईश्वर की प्रसन्नता रहेगी, गुरु की प्रसन्नता रहेगी और शास्त्र की अनुमति रहेगी। बोले एक ही लिख पाए। जो बड़ी भक्ति बड़ी वृत्ति होगी, बोलिए, ज्ञान रहेगा, शांति रहेगी, भक्ति रहेगी, गुरु की प्रसन्नता रहेगी, शास्त्र की अनुमति रहेगी, ईश्वर की प्रसन्नता रहेगी। सिस्टम आपसे बड़ी वृत्ति मांगता है। ऑफिस में आपको सैलरी मिलती, यू आर नॉट इन द ऑफिस टू गेट सैलरी। फिर फॉर व्हाट आई एम देयर? नो नो नो, सैलरी तो बात की बात है। ऑफिस की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जो हमारा नाम है, यू बी अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर प्रोडक्ट। आप पे हमने जो विश्वास किया था, ठीक बोल रहे हैं, आप पे हमने एक विश्वास किया है, ये काम दिया है, ये प्रोजेक्ट दिया है। हाँ, आप जो मर्जी करिए, तपस्या करिए, बात करिए, आप उस विश्वास को पूरा कर दीजिए। यू गेट अ सैलरी, यू गेट द मनी फॉर द फेथ। व्हेन यू आर प्रमोटेड, इट इज नॉट अ प्रमोशन, आप पे विश्वास ज़्यादा किया जा रहा है। समटाइम्स प्रमोशन इंक्रीज इज नॉट इन द सैलरी, इट इज बिगर डेजिग्नेशन यू गेट। आपके पास और लोग आ गए अंडर में, सिस्टम बोले हम उनसे परेशान हो गए। नहीं नहीं, आप परेशान इसलिए हो गए कि वो वृत्ति नहीं आपके पास है जो चाहिए थी। पता लगे क्या चाहिए थी, दैट इज योर होमवर्क। बोले हम इनसे इरिटेट हो गए बहुत ज़्यादा। इरिटेट आप हो गए क्योंकि आपके पास वो विशालता नहीं थी वो जो चाहिए इस आदमी के साथ। वो बड़ी वृत्ति बनाने के लिए ही मनुष्य शरीर है, जो कि भक्ति और वैराग में कल्टीवेट होता। तस् एव हेतु हो प्रयतेत कोविदा। सिचुएशन में क्या दम है? आपके पास वृत्ति है तो क्या फायदा है? भगवान राम के पास, ध्यान दीजिएगा, मात्र भक्ति की इतनी बड़ी वृत्ति थी कि उनको छोटी सी बात, छोटे ही बात पिता ही दुख भारी। वनवास का समाचार सुन के भगवान राम बोलते हैं, छोटे ही बात पिता ही दुख भारी। बोले छोटी सी बात पे हमारे पिताजी को इतना दुख हो गया? मोहे न होत प्रतीत महतारी। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक भगवान राम ने बोला कि एक क्षण के लिए भी हम अपने पिताजी को सुख देने के लिए समुद्र में कूद जाएंगे, अग्नि में कूद जाएंगे, हम उनका दुख नहीं देख सकते। लक्ष्मण जी ने एक दो बात और कर दी, कहीं तो बोल दें। जानते क्या बोला उन्होंने? क्या है? नहीं, अयोध्या में, वो बात की बात है। अयोध्या में उन्होंने बोला कि अभी पूरी सेना लेके आक्रमण कर देते हैं, खत्म करते हैं सब मामला, लेट अस सॉर्ट इट आउट। दर्पण की भाषा है ये, सॉर्ट हिम आउट। बोले छोटी ही बात पिता ही दुख भारी। उनके पास वृत्ति हमेशा परिस्थिति से बड़ी वृत्ति रहती थी। परशुराम जी ने इतना बुरा बोला,
उनकी वृत्ति शांति की नहीं, उनकी वृत्ति श्रद्धा की नहीं गई। बोले बहुत बड़े हैं, ये तो हजारों साल के हैं, हम तो 15 साल के बच्चे हैं। भगवान राम 15 साल के थे। जो श्रद्धा की वृत्ति थी उनकी गई नहीं परशुराम जी के साथ। अति विनीत मृदु कोमल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। आपकी परिस्थिति नहीं आपको परेशान करती है, परिस्थिति में एक डिमांड थी आपके पास, बिगर हार्ट, आई डिडंट हैव दैट, इट इज टू मच ऑन मी, इट इज टू मच ऑन माई हेड। लोग बोलते हैं दिस इज ईटन मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को दैवी संपत्ति गीता में बोलते हैं। बड़े ना नारद जी ने कहा भाई देखो बात ऐसी है, व्यास जी बात ऐसी है, पिछले जन्म में हम एक वेदवादी ब्राह्मणों के बस्ती में रहते थे और वहाँ हम एक दासी के पुत्र थे। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, 23rd श्लोक। दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एकवयोगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षतां ते मय्या मय्यपेताखिलचापले अर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनियोल्पभाषिणे। उन्होंने बोला हम अपनी बात बता दें। हम एक दासी के पुत्र थे। कौन बोल रहा है? नारद जी बोल रहे हैं। वहाँ पे कुछ संत लोग चातुर्मास करने आए। ये महीना चातुर्मास वाला है। चातुर्मास में संत लोग एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि चलने से कीड़े होते हैं, कीड़े में पैर पड़ जाता है और मुश्किल थी चलना भी। भीग जाए बारिश में, रास्ता दिखता नहीं, चारों तरफ पानी बरस रहा है। चातुर्मास भारत में ही होता है, हाँ, बाकी जगह कोई चातुर्मास वास नहीं है। बोले हम थे बालक, लेकिन चांचल्य नहीं था हमारे अंदर, और हम जितेंद्रिय भी थे। और हम जो थे, ऐसा संजोग बना कि इनको सेवा का काम दिया गया। किनको? नारद जी को व्यास जी की सेवा का काम दिया गया। ध्यान देकर सुनिएगा, व्यास जी नहीं, जो साधुओं की सेवा था उनका काम दिया गया। अब ये सेवा क्या थी पता आपको? बर्तन धोना। अब देखो ये संजोग बनाना कि साधु आए हमारे पास और हमको सेवा मिले, दिस इज नॉट ह्यूमन मेड। पहली बात तो संजोग हो कहीं कि साधु के कोई मिले, हम यही नहीं मिलता है। मिलने के बाद हमको सेवा मिले, यही नहीं मिलता है। हम आपको एक दो बात विराज की बताते हैं, किसी को बताइएगा मत, सीक्रेट है, सब दरवाजा बंद कर दीजिए, कोई जान नहीं। राज की बात ये है, जब कोई व्यक्ति ये सोचता है, नहीं नहीं उसको रहने दो, राज की बात ये है कि पिछले जन्म में या तो किसी ने अपने माता पिता या किसी की सेवा किया, या ईश्वर की उपासना किया, या इच्छा किया हो कि हमको कोई गाइडेंस मिले, या हम किसी की सेवा करें, तब किसी की अंग सेवा का अवसर मिलता है। समझ रहे? अंग सेवा मतलब क्या है? हाँ, किसी के पास रह के सुबह का रिलेशन वाला मामला मत भूलिएगा, सुबह वाली क्लास, किसी के पास रह के हाथ धुलाना, बर्तन ठीक करना, भोजन बनाना, पैर दबाना, हाथ दबाना, ये भाग्य बहुत कम है। अगर मिलेगा भी तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगा।
बोले लेकिन क्यों ये चाहिए? चाहिए इसलिए। इट इज नॉट दैट, किसी बच्चे ने पूछा कि सारे महात्माओं के पैर में दर्द क्यों होता है? हम क्यों बोले सब पैर दबाते हैं उनका? नहीं, इसलिए नहीं है वो। बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। किसी ने पूछा ब्रह्मा जी बचपन से ही बुड्ढे थे क्योंकि बाल सफेद हैं। देखो, जब हम बोलते हैं किसी की सेवा करना है, आप फोर्स नहीं करते। किसकी सेवा करना इज नॉट योर चॉइस। आपकी चॉइस नहीं है कि हम इनकी सेवा नहीं करेंगे, ये हमको नहीं अच्छे लगते, ये माता पिता, ये सास ससुर नहीं अच्छे लगते हमको, ये पति अच्छे नहीं लगते, इनकी सेवा नहीं करेंगे, ये पत्नी नहीं अच्छे लगती। ये जो संजोग बनता है, ये बड़े ईश्वर की कृपा से बनता है। तो उसका फायदा क्या है? सेवा इज नॉट फॉर सेवा। वो हम अपने को साइन देते हैं कि हम आपके सामने बहुत छोटे हैं, हम आपके लिए जागते हैं, हम आपके लिए, हम आपके बिना नहीं सोए हैं, हम खाना बाद में खाएंगे, हम थोड़ा खाएंगे। कहीं न कहीं हम अपने कमिटमेंट को, अपने त्याग को बढ़ाते हैं, किसी के मन में जगह बनाते हैं। ध्यान देकर सुनिए आप, महात्मा को किसी की ज़रूरत नहीं होती, जिसको ज़रूरत होती है वो महात्मा नहीं होता। ये लल्लो चप्पू वाला महात्मा नहीं होता कोई। लल्लो चप्पू समझते हैं ना? हाँ, ये कोई गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं, कोई बिजनेस नहीं, आई दुकान नहीं लगी कि आओ भाई तुम भी शिष्य बन जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, तुमको मंत्र दीक्षा दे देते, आ जाओ। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो महात्मा सच में होगा, उसको कोई संस्था बनाने का शौक नहीं होता। किसी ने बोला उड़िया बाबा जी से कि अमुक महात्मा के 20,000 शिष्य हैं। बाबा ने बोला इसमें कौन बड़ी बात बेटा, तो 20,000 मूर्खों के 110 सरदार हैं। बीस 20,000 मूर्खों का कुछ सरदार हो, इसके लिए कौन बड़ी बात है। बड़ा तो तब है जब वो भक्ति हो, किसी में ज्ञान हो, वैराग हो। तो खुद इतने बड़े थे वो। महात्मा को किसी की ज़रूरत नहीं कि उसको पैसा चाहिए, उसको संस्था चाहिए, तो लंगोटी लगा के गंगा किनारे घूमेगा। और महात्मा को तो लंगोटी की भी गांठ भारी पड़ती कभी कभी। वो तो हाथ में खाना खा लेगा, गंगा जल पी लेगा। नहीं कि भाई तुम भी आ जाओ हमारे साथ, तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। वो निरपेक्ष होते हैं। बड़ा मुश्किल है उनके मन में आना, क्योंकि मन में भगवान बैठे हैं उनके। उसने माता पिता को छोड़ा, भाई को छोड़ा, यश को छोड़ा, अच्छे कपड़े को छोड़ा। वो महात्मा तभी आएगा किसी के मन में जब हम बार बार उसके सामने जाएंगे, हम प्रणाम करेंगे, बार बार हम अपने छोटेपन को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब उनको लगता है कि ये थोड़ा जो है, ये थोड़ा डिज़र्व करता है, बड़ी बेचारा सेवा कर रहा है हमारी। ईश्वर की प्रेरणा से लगे चलो इसको कुछ समझाया जाए। इसको शौक नहीं होता किसी चीज़ का, उल्टा टाइम चला जाता है। एक महात्मा एक हायर रेल में रहता है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो हाई, बोलने का, सोचने का, समझने का।
और हम लोग का काफी लो रहता है। कोई ध्यान से उठ के आ रहा है, आपको नहीं पता होगा कि ध्यान में क्या होता होगा। कोई पूजा से उठ के आ रहा है। इस तपोवन जी महाराज बहुत इनकरेज नहीं किए गुरुदेव को आने के लिए। उसका स्तर ऊपर है। और हम मिले, क्वेश्चन किया, बोले दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं? मतलब आप किसी के शांति पे पत्थर मार दिए जैसे लगा। तो कई लोग तो मौन रहते हैं। हम तो ऐसे महात्मा को तो गाली भी देते, बोले भाग जाओ। बोले कितना खराब, बोले अच्छा बहुत खराब आदमी, भागो यहाँ से। कई महात्मा अपने बाल को बिगाड़ लेते हैं जिससे लोग पागल समझें। लेकिन है धन उन्हीं के पास, भक्ति राम भक्ति उन्हीं के पास है, कृष्ण भक्ति उन्हीं के पास है। रामायण कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं निकली थी। वो एक भक्त ने रामायण दिया समाज को। एक भक्त ने भक्ति दिया होगा। उनके हृदय तक पहुंचने के लिए आसान नहीं। हम कुछ बाहर की चीज नहीं इंप्रेस कर सकते। ये संसारी लोग इंप्रेस हो जाते हैं, वाह क्या शर्ट थी, वाह क्या टाई थी, क्या बोध, क्या बड़ा अच्छा फ्रेम है। फ्रेम बहुत अच्छा है, या हेयर स्टाइल बहुत अच्छी उस लड़के की, देखो क्या बढ़िया है, ऐसे क्या बात वाले से। ये इसकी बहुत क्वालिफाइड है, इसका रिज्यूमे देखो। ये रिज्यूमे टेस्ट हो रहा है जब आप लोग देखते हैं ना स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं कैंडिडेट्स का, ऑफिसेज में बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन, इसने वहाँ काम किया है, IIT खड़गपुर से इसने किया है। अच्छा वेरी गुड, इसको को बुलाओ भाई यहाँ से, ये बहुत अच्छा है, ओह वेरी गुड, कॉल वेरी, आई एम इम्प्रेस्ड। तो महात्मा इम्प्रेस नहीं होता। उसको इम्प्रेस नहीं होगा आपसे आसानी से। जब तपोवन जी के पास गुरुदेव गए, आपने सुना होगा, गुरुदेव ने वापस भेज दिया, बोले चिट्ठी ले आओ जाओ। तुमको शिवानंद महाराज भेजे हैं। अब भाई गुरुदेव झूठ तो नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई झूठ बोल रहा है कि शिवानंद महाराज हमको भेजे हैं तो हम झूठ बोल रहे होंगे। चल के गए गुरुदेव, शिवानंद जी से उन्होंने चिट्ठी लिखवाया, फिर वापस आए टू सी हिज कमिटमेंट। ये हल्का फुल्का है कि सच में रियली ही मीन्स इट। और जब चल के गए और आए तब तपोवन जी महाराज द्रवित हुए थोड़ा। कोई कंफर्ट में रह के कोई ऐसे द्रवित नहीं होगा आपसे। हम माँ से द्रवित होते हैं क्योंकि हमारे लिए हमारी माँ ने डिस्कम्फर्ट सहा है। पिता की डांट सही है, सब पिता बोलते हैं तुम्हें बिगाड़ा है। तुम्हें बिगाड़ा इसको। अब यूं महात्माओं के पास बात तो करते नहीं थे, उनका बर्तन मांझे, शुश्रूषमाणे मुनया अल्प भाषणे, और उनका जो उच्छिष्ट होता है, उच्छिष्ट मतलब है जूठन जिसको आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खा लिया चुप से। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदित, तो पूछते थे खा सकते हैं क्या। और इससे लिखा है तद अपास्त किल्बिषा, 25वां श्लोक। महात्मा के मन में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है भैया। मतलब कोई सच में ईश्वर जब प्रेरणा देता है किसी को, लोग बोलते हैं हमने गुरु बना लिया है, पता नहीं मतलब क्या उसका। हाँ आपने बनाया तो आप बिगाड़ भी लोगे।
आपको लगा ना आपने बनाया गुरु? बोले मैंने गुरु बनाया है इनको, जैसे वो स्वेटर बनाता है कपड़ा अपने गुरु। अरे भाई गुरु तो कोई बनाता नहीं है, वो तो ईश्वर को उसको ऐसी प्रेरणा होती है। हमने बनाया नहीं, हमको लगा भी नहीं, बल्कि हम श्योर हो गए। और गुरु को भी लगा नहीं, गुरु भी श्योर है कि नहीं इसको बताना है। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। मिला आपको? 25वां है। बोले कौन सा अध्याय? 5वां अध्याय। बोले मिल गया हमको। और क्या वहां अब महात्मा ने कहा बैठ जाओ आप। देखो कोई आदमी क्या देता है आपको पता है? अपनी वृत्ति देता है। हमने शुरुआत भी किया, महात्मा के पास लीला की वृत्ति है, प्रेम की वृत्ति है, वैराग की वृत्ति है। महात्मा कोई वो नहीं देगा आपको रिकमेंडेशन। किसी ने कहा भाई आपके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, आप उनसे बोलिए हमारे यहाँ रेड पड़ने वाली है, उनको मना कर दिए कि रेड न डालें। ऐसा हुआ हमारे साथ एक बार। बोले अच्छा ये तो आपने बताया नहीं। हमने कहा वो हमारे पास आते इसलिए क्योंकि हम मांगते नहीं उनसे। लोग अगर हमारे पास, हम क्यों माने? महात्मा के पास आप इसलिए आते हो जिससे कि आपके यहाँ रेड न पड़े। किसी ने बोला सुनिए आपके यहाँ बहुत से आते हैं लड़के की, हमारी लड़की के लिए एक सूटेबल लड़का नहीं। ये भी हुआ। अब भाई हमें साफ साफ बोलना पड़ जाता है। हमने कहा भाई थी कि हमने घर छोड़ा लड़का देखने के लिए आपके, भाई हम भगवान के लिए घर छोड़, लड़का देखने घर छोड़ा। कभी भी हमने कोई भी इतने लड़के किसी को हमने मन में भी नहीं सोचा कि इसकी शादी इससे हो जाए, इसकी इससे हो जाए। हमारा कुछ मतलब नहीं किसी से। तुम्हारी हो न हो हम क्यों इन्वॉल्व हो? भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगी। क्यों भाई पढ़ना जी? ठीक कह रहे ना? तो एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, अपने रोल को समझना चाहिए और साफ साफ बता देना चाहिए कि भाई हमारा यहाँ पे यही रोल है। किसी ने एक दिन आए बोले आप हमको $10,000 दे दीजिए। हमने कहा भाई हमारे पास तो $10 भी कभी कभी नहीं होता। तुम गीता का श्लोक पूछ लो, रामायण का श्लोक पूछ लो, हमारे पास जो भी आता हम रखते ही नहीं कुछ। उनके पास जाओ, बोले आप उनसे बोल दीजिए, बोले ये तो हम नहीं करते। हम आपके लिए जो हमारे पास वृत्ति है वो हम आपको दे सकते। हम वस्तु हमारे पास नहीं है हम देने के लिए। महात्मा लोग ऐसे होते हैं जैसे लिखा, और ऐसे ही होना भी चाहिए। जस काछिए तस चाहिए नाचा। तुलसी रामायण में एक जगह लिखा है जैसा ड्रेस हो वैसा नाच करो। भारतनाट्यम का ड्रेस पहन के भांगड़ा मत करो बल्ले बल्ले। जो भारतनाट्यम का ड्रेस होता है उसमें भारतनाट्यम का ही डांस अच्छा लगेगा। और जो भांगड़ा का ड्रेस होता है उसमें भारतनाट्यम नहीं कर सकते। जस काछिए तस चाहिए नाचा। हम संत के पास जाते हैं वैराग के लिए, भक्ति के लिए, पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए नहीं। पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत बात है। बोले तत्रान वह, फिर उन्होंने कहा आओ बेटा बैठ जाओ। किसने कहा? वो संतों ने नारद जी से कहा, पिछले जन्म की, पिछले जीवन के, जन्म नहीं जीवन की।
तो उन्होंने कृष्ण कथा सुनाया। कृष्ण कथा समझते हैं ना क्या? जो हमारी छिपी हुई प्यास है, जो बताए कि देखो भगवान तुमसे जब सुनना चाहते हैं, क्या बोले भगवान तुम्हारे प्यासे हैं। आपको नहीं पता होगा, गोपियां भगवान की प्यासी थी, लेकिन भगवान गोपियों से भी ज़्यादा, गोपियों से भी प्यार करते थे। यहाँ तक भगवान ने बोला कि अगर हम पूरे स्वर्ग तक तुम्हारी सेवा करें गोपियां, तो हम ऋणी रहेंगे तुम्हारे। अगर आपसे भगवान प्रेम न करते तो आप यहाँ न बैठते और हम यहाँ न बैठते। ठीक है ना? वो तो भगवान का प्रेम था। वो कृष्ण कथा मतलब जो भगवान कृष्ण के स्वभाव को आपके अंदर न लाए, कृष्ण को ही ले आए। भगवान की कथा और भगवान इज इक्वल टू वन। कृष्ण नाम एंड कृष्ण रूप इज इक्वल टू वन, वो एक ही है। शिव नाम और शिव एक ही है, जो मन को हिला दे। जयति तेदिकं जन्मना प्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृता सव त्वां विचन्न ताहा श्रद्धया मेनु पदम विशृण्वता। ताहा कथा है 26वें श्लोक, द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय मतलब सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभि। ठीक है, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, लाइक दैट। बोले ठीक है ठीक है, आप संस्कृत मत पढ़ाइए, आप परेशान मत होइए। नहीं, हम इसलिए बोलते हैं शायद कोई सुनते सुनते कोई इंस्पायर हो जाए, थोड़ा सा बताते रहते। पहले किसी ने समझाया नहीं। तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर महामुने, बोले हे महामुने, हे व्यास जी, सुनते सुनते हमारा मन क्या लिखा है, प्रिय श्रवसी अस्खलिता मति, ये जो शब्द है ना, वो अस्खलिता मति, बुद्धि रुक गई। रुक गई मतलब, हाँ, मतलब कि निश्चय हो गया कि बस यही हमारे हैं। मन कहीं भागता नहीं जाता। लोग ना हमारा मन बहुत भागता है क्योंकि अच्छा आपको भोजन चाहिए तो आपका मन भागेगा बहुत जगह। अगर आपको भोजन चाहिए, बहुत भूख लगी है, कभी कभी बहुत होता है हमारे साथ ऐसा, दिन भर हम भूखे, एकादशी व्रत कुछ था, शाम को पोछे लगा कि शाम को भोजन होगा किसी के यहाँ भिक्षा में, और वो बुलाए बाल विहार के बच्चों को, और 20 बच्चे बैठे और बोले आ जाइए स्वामी जी, बेटा शुरू करो सब लोग। मानस भज रे गुरु चरण दुस्तर भव सागर तरणम। अब छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल मन नहीं लग रहा सुनने के, और बाल बाल की टीचर पर बोले वेरी गुड, तुम भी आओ बैठो। अब वो खत्म हुआ किसी तरह। अब फिर बोले अब महिषासुर मर्दिनी सुन। वो स्तोत्र इतना लंबा है, अच्छा शुरू में जब हम थे तो हमको इस एक्सपीरियंस था नहीं, हम चुपचाप रहते थे। अब तो नहीं, हम बोलते भाई एक बार आप भोजन दे दीजिए, उसके बाद हमारा मन नहीं लग रहा है इसमें। आप भूखे होंगे तो मन लगेगा कहीं पे। अरे आपको भूख लगती है, प्रवचन सुनने में मन नहीं लगता, कोई लगता है जल्दी से खाना हम जाए खा लें, भूख लगी है।
फिर बोले भाई लाओ भाई आरती ले आओ, ले आओ भाई। वो माला कहाँ गए? मिंटू माला ले, माला ले आओ, ले आओ माला। बोले आरती लाओ जो लिखा हुआ था, लाओ पढ़। उसी समय वो आरती भी पढ़ के बोलते हैं। अरे भाई क्या वो कुंभकर्ण नहीं आया? समझ गए? पूर्ण कुंभ, पूर्ण कुंभ। वो भूल गया। वो पूर्ण कुंभ जो होता है ना, ऐसा हुआ। न कर्मणा न प्रजा। उसके बाद आप फोकस करो, डिफिकल्ट है, बड़ा मजा आता है। अरे ये पूर्ण कुंभ है भाई, पूर्ण कुंभ है। अरे हाँ भाई, जब आपको बहुत भूख लगी होती है तो आपका मन नहीं भागता। आपके यहाँ गुरु आने वाले हों, गुरुदेव आते थे, होता था। बोले गुरुदेव चल चुके नहीं चले, चल चुके, हम लोग बाहर खड़े हैं। उससे मन नहीं भागता था कहीं पे। आए फोन करना रास्ते से, बोले फोन कहाँ से करेंगे, उनकी कार में बैठ कर नहीं बोल बात करेंगे। अरे कुछ तो करो पता लगाने का, हमारे नहीं आए, लेट हो रहे हैं, वहाँ बैठे हैं। जब आपका कहीं प्रेम होता है ज़्यादा, वहाँ मन नहीं भागता। जब किसी को बहुत पैसे की प्यास होती है, बिजनेस में बैठा हुआ है, उसका मन बार बार नहीं, उसके मन में एक ही बात होता है, कितना पैसा हम इसने निकालने, कितना माल बिक जाए आज की तारीख में। एक माँ है, उसका बच्चा स्कूल से आया नहीं, 5 बज गया, 6 बज गया, 6:30 बज गया, उसका मन नहीं भागता। एक शिष्य, वो गुरु को देखा नहीं बहुत दिन से, उसका मन नहीं भागेगा। जहाँ प्यास होती है वहाँ चांचल नहीं रहता है। ठीक है ना? इतनी ज्यादा एक निष्ठा हो गई उनकी कृष्ण भगवान में। नारद जी छोटे थे उस समय, उनका मन नहीं भागता था। लिखा है तस्मिस्तता लब्ध रुचे है, हमारी बहुत रुचि हो गई भगवान में। 27वां श्लोक। यया अहमेतत् सद असत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पिते पर कल्पितम पर। इतनी बड़ी बात बोले, जानती क्या लिखा है? ये जगत असत सत है, ये हमने देखा है माया रूप है। ओह तस्यैवं मेनुरक्तस्य, टिक कर लीजिए इसको, 29 श्लोक है। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तद् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतः वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितं। बहुत सुंदर। हम उनके पास तस एवं में अनुरक्तस्य, अंडरलाइन कर लीजिए उसको,
बहुत अधिक प्रेम जब किसी का होता है ना, तब संत से, भगवान गुरु से, तब हमारे दूसरे प्रेम आसक्ति घट जाती है। गुरुदेव बोलते थे, आई वॉज इन मैड लव विद माई गुरु। जब तक ये पागलपन नहीं होता ना, तो संसार का पागलपन नहीं जाता। लोग बोलते हैं पागल हैं, या तो आप जप के पीछे पागल हो जाओ, या तो पूजा के पीछे, या तो गुरु के पीछे, या तो कृष्ण की पीछे, या तो राम के पीछे, या शिव, कहीं बड़ी जगह पागलपन होना चाहिए, वरना बटा हुआ मन रहता है। हनुमान जी पागल थे राम जी के लिए, इतने पागल थे कि उनकी जब सब सेवा छीन गई तो चुटकी बजाने की सेवा ले लिया। ये पागलपन ही था कि सामने ऐसे करके बैठे रहे। लोगों ने कहा पागल है हनुमान। बोले जब वो यानिंग करेंगे, वो बासी लेंगे, तो हम चुटकी बजाएंगे। कोई सेवा हुई? और वो सेवा करते थे। तस्य एवं में अनुरक्तस्य, देखो आप शब्द देखो, आप जब मत करना। अनुरक्तस्य मतलब याद में बड़ा आनंद आता है। प्रेम मतलब सुखात्मा स्मरण। बोले याद तो आती लेकिन उतना मजा नहीं आता, और जिसकी याद में मजा आता है ना, उसकी याद करने में और अच्छा लगता है। फिर से बोले, एक होती याद आती है, बोले उनकी याद आई, एक होती है मिस्ड, दोनों में डिफरेंस है। फिर से बोले, याद आना मतलब एक थॉट आया, बोले हाँ कहाँ है आजकल, याद आ रही थी, याद आई थी उनकी याद। मिस करना मतलब क्या? याद आई, हमको लगा अगर वो पास होते तो कितना अच्छा था। जैसे जब हम यहाँ घूमते हैं तो गुरुदेव को बड़ा मिस करते हैं। वो जो मिस करना है ना, उसमें इच्छा है। ठीक है, याद आई गई, मिस करते हैं। मिस करने के बाद एक और स्टेप है, क्या? बोले बहुत ज़्यादा आज मिस कर रहे हैं, आज बहुत याद आई, आज हम रोए बैठ गए। जो अनुरक्तस्य है, रक्त मतलब होता है रंज से आया है। रंज का त प्रत्यय रक्त होता है। रंज मतलब रंग जाना किसी, उसी से रंजन वर्ड बना है। तस्यैव, हम जहाँ से पागल रहते थे, हमारी कहीं आसक्ति नहीं हो पाई। इसका गुरु से, संत से पूरा प्यार हो जाता है, फिर उसका मन और कहीं जाता नहीं। बिक गया मन। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, बोलते हैं उनकी बात, तो हमारे पूज्य हैं, जो दीवाना नहीं हुआ वो आवारा हो गया। जो दीवाना नहीं हुआ वो आवारा हो गया। तस्य एवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य, हम बहुत विनयी थे, उनको इरिटेट नहीं करते थे। जो विनयी नहीं होता ना, वो कहीं ना कहीं से अपनी एक प्लेस बनाना चाहता है, अपनी एक इम्पोर्टेंस चाहता है। अहंकारी व्यक्ति के साथ एक अपनी स्पेशल प्लेस चाहता है। और ये मार्ग मरने का है, मिटने का है, रगड़वाने का है, अपने आप को घिस जाओ। ये ऑफिस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है कि हमारी दुकान खूब चल जाए, यहाँ तो हमारा नाम मिट जाए, हमारा रूप मिट जाए। तस्य एवं में अनुरक्तस्य मिल प्रसृतस्य हतैन सा, हम छोटे बन जाए। याद रखना, जो छोटा बनता है ना, वही दिल जीतता है। जो बड़ा बनता है ना, वो हार जाता है। जो आपके सामने बड़ा बन रहा था ना, ये लॉस्ट यू।
बहुत छोटा बन गया ना, ही हैज वन यू। ठीक है, जो कुछ दिखा रहा था ना, आप छोड़ो इसको। श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च, उनके पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने कृष्ण लीला का उपदेश दिया और उसके ज्ञान से हमको परम पद की प्राप्ति भी हो गई। ये सब उन्होंने व्यास जी को सुनाया। व्यास जी ने कहा, भाई नारद जी एक बात बताइए, कैन आई इंटरप्ट यू? सॉरी टू इंटरप्ट। ऐसे बोलते ना हम लोग, बीच में काट भी देते हैं, ये भी बोलते हैं। कुछ लोग से रहा नहीं जाता, बोले सॉरी टू इंटरप्ट। ये एकाएक जब आप छोटे थे, इतना ज्ञान एकाएक कहाँ से हो गया? आप पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट, आपको इतना याद वाद कैसे है? अच्छा, बीच में कुछ पोर्शन मिस कर दिए थे, मैं हम जंप कर जाए। नहीं, आप डिटेल में बताइए, उनके पास अभी भी टाइम है, आज केवल 27 तारीख है। तो उन्होंने बोला छठे अध्याय में, एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी मिला, मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। बोले हमारी माँ के हम अकेले बेटे थे और दिन रात तो हमको बड़ा प्यार करती थी। ये 7वां छठा श्लोक है, छठे अध्याय 6th चैप्टर का। अगली लाइन, ये लाइन हमको बड़ी अच्छी लगती है। ईशस्य ही वशे लोके लोका येषा योषा दारू मय्यत। पूरा जगत ईश्वर से चलता है। और हम 5 साल के थे, एक दिन वो हमारे पिता नहीं थे, वो माँ बाहर गई, वो माँ को सांप ने काट लिया। जब माँ को सांप ने काट लिया तो माँ की मृत्यु हो गई, हमारा कोई नहीं था। अगली लाइन आप पढ़िएगा, 10वां श्लोक अंडरलाइन कर लीजिए। तदा तद अहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। बहुत अच्छा श्लोक है। हिंदी क्या लिखा है इसमें? बोले जब मेरी माँ खत्म हो गई तो हमने ये सोचा कि भगवान का कोई अनुग्रह नहीं है। हम जब घर में आए, दाह संस्कार करके माँ का, कुछ नहीं था, न कोई ये पूछने वाला था कि भोजन कर लो, न कोई हमको देखने वाला था, कुछ खाने को नहीं था, कुछ पीने को नहीं था। ध्यान दीजिएगा, इनको दुख नहीं हुआ, क्रोध नहीं आया, डिप्रेशन में नहीं चले गए। इनको लगा भगवान ने हमेशा हमको प्यार ही किया है। एक शब्द देखो, भक्ता नाम शम अभीप्सता। जो भक्तों की शांति चाहते हैं, भगवान मंगल चाहते हैं। जिस दिन आपको लगेगा ना कि भगवान ने हमको छिपा छिपा के बात दिया है, चुपके चुपके दिया है, वो हमारा कल्याण करेंगे। बोले हमारा खो गया, अरे भाई खोया नहीं है, आपको कुछ और मिलेगा। भगवान आपको कुछ देने वाले हैं। ईश, अब इसको जोड़िए आप 7वें श्लोक की दूसरी लाइन से। ईशस्य ही वशे लोका, वो हमको आपको मिलाया ना, हम आपको जानते थे, एक समय था, ठीक है ना, तो आप हमको जानते थे। पता नहीं कहाँ से हम लोग जानने लगे एक दूसरे को। हिंदी में बोलते पता नहीं कैसे टकरा गए। अच्छा शब्द नहीं, लोग टकरा गए। अब पता नहीं कहाँ से प्यार हो गया किसी का, पता नहीं कहाँ से हमारे मन में बात आ गई, पता नहीं हम कैसे सिद्धबाड़ी आ गए पहली बार, ये लोग पहली बार आ गए। कई लोग कैंसिल होते होते आ गया, कई लोग आते आते कैंसिल हो गए। एक उमा नट मरकट की नाई, सबई नचावत राम गोसाई।
ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तदा तद अहम ईशस्य भक्तानां शमभीप्सदा। बोले भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमको भगवान देंगे, भगवान आपको देंगे, कुछ बड़ी चीज देंगे, आप चिंता मत करो। अनुग्रहम मन्यमान। परिस्थिति आती है, परिस्थिति इज अ शॉल ऑफ गॉड। कभी कभी कुछ छिन जाता है, हमको लगता है हम कितने अनलकी हैं यार, सबके साथ ये है, हमारे साथ ही नहीं है। सबके पास पैसा है, सबके पास अच्छी पत्नी, हमारी पत्नी अच्छी नहीं है। किसी इशू पे आप अनलकी समझते हैं। सबके साथ अच्छे पति, हमारे पति है नहीं, अच्छे नहीं। सबको तकलीफ में, देखो हम ही को कैंसर हो गया, हम ही परेशान हैं, देखो सबका पैर ठीक है, हमारा ही पैर नहीं ठीक है। देखो सबका अच्छा परिवार है, देखो इनके बच्चे भी कितने अच्छे, हमारा परिवार ही नहीं है। सब देखो कितने पढ़े लिखे, हमें पढ़ने के लिए पैसे नहीं था। कभी कभी कुछ चीज आपके जीवन में नहीं रहेगी। हेलो, समथिंग विल बी मिसिंग। अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे पोते, अच्छे घर, अच्छी पत्नी, अच्छे सास ससुर, अच्छे माता पिता, अच्छी जॉब, अच्छा, इम्पॉसिबल। अच्छी हेल्थ, इम्पॉसिबल। हर चीज अच्छी नहीं रहती। नहीं, हमारी सब कुछ अच्छी है, कुछ दिन के लिए होगी। हम क्या करें, फिर हम अपने आप को डिफाइन करने लगते हैं उससे। भाग्य नहीं, हमारा दुर्भाग्य है ना। देखो उनके पास कितना पैसा है, अच्छा आपके पास, हम तो गिनते हैं रोज की कितना बाकी है, गिनते हैं और है ही नहीं पैसे। देखो उनकी पत्नी कितनी अच्छी, देखो कितनी सेवा करती, हमारी एक कप चाय नहीं दिया उन्होंने, झगड़ा इतना करती है हमारे साथ। देखो उनकी पति कितनी। हम जल्दी मत सोचिए, हमारा जो अनुभव आपको बताते हैं, जो आपका वीक पॉइंट है, वीक प्रारब्ध है, वहां से ईश्वर आने वाले हैं। जिस चीज का अभाव था आपके जीवन में, वहीं से गेट खुलने वाला है। जहां से आपको कष्ट मिल रहा है, वहां से बहुत विश्वास निकलेगा, वहां से ईश्वर निकलेगा। आप इतनी जल्दी मत सोचिए, वहां से भगवान आएंगे, वहां से लीला आएगी। धैर्य रखिए। Don't define yourself as unlucky because you don't have something worldly or you don't have something which others have. कोई बड़ी चीज आने वाली है। लोग सुदामा को देखते थे ना, यही बोलते थे, कितना अनलकी ब्राह्मण है, देखो उसके बच्चे कभी कभी पानी पी के सोते थे। लोग बोलते थे, देखो तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो, तुमको कितनी भूख लगी रहती हो। उसने कहा कि हमारे सखा कृष्ण हमको आज तक अच्छा ही दिया है, अगर गरीबी दिया है तो कुछ अच्छा ही दिया होगा उसने। ये भक्ति होती है जो हर कड़वी परिस्थिति को मीठा बना लेती है। प्रेम और भक्ति में परिस्थिति मीठी हो जाती है। दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, भगवान कमाल
बाकी थोड़ा सा प्रसाद से लीजिए। बहुत बुरा बोला उन्होंने, बहुत बुरा बोला उन्होंने, बहुत बुरा बोला। उसको मीठा बना लीजिए। परिस्थिति को मीठा बना बना के ईश्वर की चाशनी, ईश्वर की भक्ति की चाशनी मीठा बनाइए, रिएक्ट मत करिए। ऐसा बहुत कुछ होता है जीवन में जिसमें आपका वश नहीं दिखता है। वहीं से भक्ति निकलती, वहीं से प्रेम निकलता है, वहीं से ज्ञान निकलता है। किसी परिस्थिति को कड़वा बना के मन में मत डालिए। अनुग्रह मन माना प्रातिष्ठम। जानते क्या किया उन्होंने? बोले हम सबसे मुक्त हो गए, अब जा रहे हैं भजन करने भगवान का। और भजन करने चले गए, वहाँ भगवान का दर्शन हो जाता है इनको। अगर इनकी माँ रहती तो दर्शन न होता। जंगल पे जंगल चले गए, जंगले एक दिन ध्यान में बैठ गए और उनको भगवान का दर्शन हृदय में हो गया। ध्यायतश्च चरणाम्भोजम भाव निर्जित चेतसा। 17वां श्लोक। अब ये समझ में आया क्यों मृत्यु हुई थी। जो घटना आपके जीवन में पहले हुई थी, आप अब उसको देखिएगा तो आपको लगेगा अच्छा वो हो गई, वरना आज हम यहाँ नहीं बैठते। टाइम तो हमारा हो गया, 7 बजे से हम लोग फिर मिलेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय भाई गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल कृष्णचंद्र भगवान की, महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर।